तो बोला कि एक्सीडेंट हो गया है दीदी का, दीदी बोलती है वो, दीदी का एक्सीडेंट हो गया, चलिए आप। मैं बोला कि कहाँ पे हुआ है, तो मेरे को कुछ बताया नहीं वो। शेयर चैट से दोस्ती हुई थी ऐप के जरिए, हाँ, शेयर चैट से दोस्ती हुई उसके थी। बाद वो लोग बोली मैं जा रही हूँ जान बोल के, तो मैं बोली ठीक है चल छोड़ के आ जाती हूँ बोल के। और जैसे छोड़ने के लिए गए, घर से थोड़ा दूर गए, रोड क्रॉस किए और थोड़ा दूर बस गए, उसके बाद पीछे से गाड़ी वाला आया और ठोक कर चला गया। बहन है आपकी, जो बहन खत्म हुई हैं, वो मेरी सिस्टर ही है, आपकी बड़ी है कि छोटी है? मेरे से बड़ी है वो। आप उनका ओरिजिनल नाम नहीं जानते? ओरिजिनल नाम नहीं मालूम मेरे को। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बच्चे हैं, 2 लड़के हैं, 1 लड़की है। संभालिए अपने आप को, संभालिए। ये आपको बारीकियों से दिखाएं तो चूड़ी के टूटने की निशान है, और जिस तरह से वहाँ पर थोड़ा सा असमंजस जताया जा रहा था कि वाकई में एक्सीडेंट हुआ है कि नहीं, वो पुख्ता करने के लिए हम यहाँ पे आए। नमस्कार, मैं सीमांत हूँ, केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। एक बड़ा मामला निकल के आया है। इस मामले की रिपोर्टिंग के लिए हम यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल सुपेला में हैं। मामला ये है कि छावनी चौक के पास एक एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट में 35 साल की एक महिला है जिनकी मृत्यु हो गई। उन्हें अभी यहाँ पर मरचुरी में रखा गया है। उनके हस्बैंड मेरे साथ हैं, और क्या कुछ हुआ है उनके साथ ये बता रहे कि इनको भी ज़्यादा कुछ पता नहीं है, अपने काम से गए हुए थे। इनसे जानते हैं कि जितना इनको पता है इनसे जानते हैं, उसके बाद जो सारी रिपोर्टिंग है पूर्ण रूप से वो करते हैं। एक बार इसको साइलेंट कर लीजिए। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम रोशन देवांगन है। मैं जिला जांजगीर चांपा टेमर से हूँ। अच्छा, आप काम क्या करते हैं? मैं यहाँ सत्याराम में गार्ड का नौकरी करता हूँ। आपकी धर्मपत्नी थी बता रहे हैं? हाँ, ये मेरी धर्मपत्नी है। क्या उम्र रही होगी? इसकी उम्र 36-37 साल के बीच में है। नाम क्या है? नाम इसका वंदना देवी है। वंदना देवी। वंदना देवी देवांगन। आप लोग यहाँ कब से रह रहे हैं? और मेरे को अब 9-10-11 महीना हो गया। यहाँ पे आप कहाँ रहते हैं? हाउसिंग बोर्ड में रह रहा हूँ। हाउसिंग बोर्ड में कहाँ? ये जो अपना क्या बोलते हैं, क्रिकेट ग्राउंड है ना, उसके आगे सामने रहता हूँ। क्रिकेट आपको ग्राउंड अभी कैसे खबर लगा कि ये सारी चीज़ें हुई? अभी मेरे को बताया गया कि मैं प्लान गया था। ये मेरे इंचार्ज हैं, अरविंद मौर्य है, ये मेरे इंचार्ज है। मैं खाना खा के बैठा था, तो जो इनके साथ में थी, जो इनके साथ में थी, वो उनका हस्बैंड है। वो मेरे को बताया गया, प्लांट गया बताया, तो बोला कि एक्सीडेंट हो गया है दीदी का, दीदी बोलती है वो, दीदी का एक्सीडेंट हो गया, चलिए आप। मैं बोला कि कहाँ पे हुआ है, तो मेरे को कुछ बताया नहीं वो कि एक्सीडेंट हुआ है, थोड़ा सा लगा है, थोड़ा चोट आया है, मैं बोला होश में है कि नहीं, तो वो कुछ बताया नहीं। आप जल्दी चलो। तो मैं जल्दी इनको बोला हूँ, मैं अपने इंचार्ज को, मैं जा रहा हूँ, ऐसा बात है करके। तो ये बोले देख लेना, कुछ होगा तो बताना मेरे को, मैं आता हूँ बोला। मैं आया, गाड़ी निकाला, मैं गया पेट्रोल, मेरी गाड़ी में पेट्रोल नहीं था। 100 रुपये पेट्रोल डलाया वहीं पे पास में पेट्रोल पंप में। फिर मैं आया तो इनका जो हस्बैंड है, आराध्या नाम है उन लड़की का, आराध्या का जो हस्बैंड है वो मेरे को छोड़ के निकल गया। मैं तो यहाँ किसी को जानता नहीं हूँ, मैं नया हूँ यहाँ, मेरे 9-10 महीने हुआ आए हुए। न कहाँ हॉस्पिटल है, कौन सुपेला है, कहाँ ये है, नहीं जानता मैं, है ना। तो मेरे को बताया नहीं कि वो ऑन द स्पॉट ख़त्म हो गई है करके। और फिर यहाँ आया तो मेरे को बताई मैडम, डॉक्टर जो मैडम है बैठी है अंदर में, हाँ, वो बताई कि नहीं है। आप कौन है बोले मेरे को, मैं बोला मैं हस्बैंड हूँ उसका। कहाँ है मेरी पत्नी, बोले मैं रूम में जा रहा था देखने के लिए कहीं भर्ती होगा करके। अब मेरे को क्या पता कि ऑन द स्पॉट ख़त्म हो गया करके। मैं रूम में जा रहा था तो बोली कि नहीं रूम में नहीं है, ऑन द स्पॉट ख़त्म हो गई, यहाँ रखे हैं। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बच्चे हैं, 2 लड़के हैं, 1 लड़की है। संभालिए अपने आप को, संभालिए। उनको पता नहीं होगा अभी कोई पता नहीं, घर में कोई नहीं है, बस घर में 3 बच्चे और आप दोनों, मतलब 5 लोग कुल रहते थे हम लोग। ये जो महिला के साथ आपकी धर्मपत्नी गई थी, वो उनकी सहेली हैं? हाँ, उनके सहेली हैं। ये कितने लंबे समय से सहेली है? क्योंकि अभी 8-9 महीने तो आपको आए हुआ है। मेरे को यहाँ 8-9 महीने आया हुआ है। ये लोग शेयर चैट में, जैसे शेयर चैट चलता है मोबाइल में। अच्छा, शेयर चैट, मोबाइल से जो एप्लीकेशन शेयर चैट है उसके ज़रिए कनेक्ट हुए। दोस्ती हुई है। तो मेरे को बताया कि मेरी अब दोस्ती हुई है, तब धीरे धीरे गहरा होते गया दोस्ती, सहेली हो गया। तो मेरे वहाँ कमाने का जरिया नहीं था, वहाँ समझ गए, टेमर में गाँव है, कमाने का जरिया नहीं था। मेरा पिताजी भी नहीं है, माँ है, बूढ़ी माँ है। अब कमाने के जरिए नहीं तो 5 जने का पेट कैसे पोस। अब मैं वहाँ 200 रुपये कमा रहा हूँ। यहाँ पे आए? हाँ, तो बोली मेरी धर्मपत्नी चलो बाहर चलते हैं, अच्छा से कमाते हैं, बच्चों का भविष्य बनाएंगे, इसीलिए मैं यहाँ आ गया। अब ये धीरे धीरे पहचान हो गया, मेरे को पता चला कि अब इससे पहचान हो गई है। अब इन लोग दोनों बहन सहेली हैं, लेकिन बहन जैसे चलती है ना। मेरे को अब आराध्या मेरे को जीजा बोलती है, तो ये भी बोलता है इसे घर वाला जीजा बोल के। तो हम लोग धीरे धीरे चलते। अब हम लोग एक साथ रहते थे पहले, ये दोनों हम लोग सब एक साथ, सबके सब एक साथ एक ही घर में रहते थे।
5-6 महीने हुआ है कि अब इनका शादी हुआ। तो मैं बोला भैया अब तो आपका शादी हो गया, अब अपना परिवार देखिए। मैं अपना परिवार देखता हूँ, कितने दिन हम लोग हमके साथ रहे, किराया भाड़ा सब आप ही साथ में रह रहे थे आप लोग के? हाँ, हम लोग के कुछ साथ मनमुटाव भी था क्या? मनमुटाव। अब देखिए परिवार में तो छोटा मोटा मनमुटाव, लड़ाई झगड़ा माने होता रहता था। अब उसको तो मैं पसंद पहले से नहीं करता था। जो उसकी सहेली है, उसको पहले से पसंद करता। मेरे वाइफ को मैं बोला नहीं जाना है कहीं बाहर कमाने खाने, यही कहीं अपना जो पेट पाल लेते हैं, जो भी कमाएंगे 150-200 रुपया उसमें करेंगे। तो मेरी पत्नी बोली नहीं ऐसा नहीं करेंगे, बच्चे का भविष्य देखेंगे। आजकल की देखो 200 रुपये में क्या होने वाला है, ऐसा बोली। मैं बोला चलिए अब पति का साथ, पति नहीं तो नहीं बोल सकते, नहीं बोला। मैं अब यहाँ आ गया। मैं वहाँ घर का अपना कुछ सामान कुछ लेके नहीं आया था, मैं अपने हाथ पैर लेके आया था और 2 जोड़ी कपड़े में आया था मैं यहाँ। मैं एक मराठी है, उनके यहाँ किराया मैं 5,000 रुपये किराया देता हूँ। अब 9 महीने हो गया, अब वहीं रह रहा हूँ। इनकी सहेली से उसके बाद ये लोग अलग रहने लगे। आज ये हुआ कि वो अपनी सहेली के साथ निकली थी आपके घर से। आपकी धर्मपत्नी निकलती हैं और सहेली के यहाँ जाती है। ये मेरे को पता नहीं है। देखिए मेरा ड्यूटी 8 से 8 है। मैं सुबह उसके दरमियान जो होता है वो आपको आइडिया नहीं रहता। ये सुबह उठे हैं हम लोग दोनों, नहाए धोए हूँ, मैं खाना बनाई है मेरे लिए, नाश्ता वास्ता किया हूँ। मैं अपने 8 बजे निकल गया हूँ। मैं इसको बोला हूँ मेरी पत्नी को कि कहीं मत जाना घूमने, घर में रहना, बच्चे को देखना, बस ऐसे बोल के मैं निकल गया हूँ। अब इसके बाद क्या हुआ कैसा हुआ इन लोग, अब वो लोग बता पाएंगे। उसका जो सहेली है और उसका जो हस्बैंड है, ये लोग क्या किए, इसके साथ क्या हुआ है, कैसे गाड़ी में एक्सीडेंट हुआ, कोई आके कोई ठोका है कि क्या हुआ है, ये लोग बता नहीं रहे हैं, ये छिपा रहे हैं। आपको कहीं ना कहीं शक है कि कुछ ऐसा छुपा रहा है? अब ये इनकी सहेली बोलती है कि ये गाड़ी चला रही थी। अब ये तो साइकिल मुश्किल से चला पाती है, तो गाड़ी कहाँ चला पाएगी? गाड़ी चलाना बहुत दूर की बात है। आपकी पत्नी को गाड़ी चलाना नहीं आता था? नहीं आती। और इनकी सहेली का कहना है कि वो गाड़ी चला रही थी। मैं विश्वास नहीं कर सकते, गाड़ी नहीं चला पाई थी। साइकिल सीढ़ी चलानी पड़ती, गाड़ी कहाँ चला पाती है? इसको मैं जो भी सामान लगता है मैं ला के देता हूँ। ये मेरे इंचार्ज है, मैं इनसे छुट्टी मांग के जाता हूँ। कोई भी सामान लगता है तो मैं इनको बता के जाता हूँ सब चीज़। ये सब। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोशन देवांगन है। पत्नी का नाम? वंदना देवी है। वंदना देवी जो 37 साल की उम्र बता रहे हैं वो अब नहीं रही। उनकी बॉडी मर्चुरी में रखी गई है। उनके पति से हमने बातचीत की। बातचीत में क्या कुछ हुआ इन्होंने खुल के बताया। ये रिपोर्टिंग सिलसिलेवार तरीके से यूं ही चलती रहेगी। हम उस पक्ष से भी बात करेंगे जो उनकी सहेली थी, शेयर चैट ऐप के ज़रिए जिनसे कनेक्ट हुई थी, वो यहाँ आते हैं और यहाँ पर अपना कारोबार काम देखते हैं और उसके बाद सारी चीज़ें होती हैं। देखते हैं क्योंकि ये लगातार हम सिलसिलेवार रिपोर्टिंग करते रहेंगे आपके बीच। सिलसिलेवार तरीके से हमने सोचा कि क्यों ना बातचीत उस पक्ष से भी की जाए जिस पक्ष को ये कहा जा रहा है कि उनके साथ जो महिला है वो गई हुई थी, जिनकी मृत्यु हुई है। और आपका नाम? आराधना साहनी। आप जो मृत्यु हुई उनको जानती थी? जी हाँ। क्या नाम है उनका? उसका नाम है वंदना देवांगन। वंदना जी की सहेली हैं आप? राधिका बोलती आप राधिका बोलती थी। आप उनकी सहेली हैं? जी। ठीक है। अभी हमने उनके पति से बात की, वो बता रहे थे कि 8-9 महीना हुआ है उनको आए। आप लोग की दोस्ती कब से थी? हम लोग का दोस्ती एक डेढ़ साल, हाँ वही 12 महीने करीब 1 साल हो गया हम लोग का दोस्ती। शेयर चैट से दोस्ती हुई थी ऐप के जरिए? हाँ शेयर चैट से दोस्ती हुई। उसके बाद वो लोग अपनी फैमिली के साथ यहाँ आ गए? शेयर चैट से दोस्ती हुई मेरे से अच्छे, हम लोग एक दूसरे से बहुत अच्छे से बातचीत करने लगे थे। फिर वो घूमने के लिए आई मेरे पास रहने के लिए, मैं तेरे पास रहूँगी, मतलब मेरे से मिलने के लिए आई थी, यहीं घूमने के लिए। हाँ उसके बाद फिर गई घर गई, फिर से घूमने आई। उसके बाद फिर बोली मैं यहीं रहूँगी बोल के। अच्छा, पहले वो आपसे मिलने आई, शेयर चैट से आपसे कनेक्ट हुई पहले, उसके बाद आपसे मिलने आई, उसके बाद अपने घर जा कर के फैमिली के साथ आई रहने के लिए। आज जो एक्सीडेंट आप बता रही हैं हुआ है वो कैसे हुआ, कब हुआ? आप क्योंकि साथ में थी बता रही थी, तो क्या हुआ था थोड़ा डिटेल से बताइए। मैं घर में थी, घर से काम। आपका घर कहाँ पे है? मेरा घर तिरंगा चौक में है। तिरंगा चौक? जी सर। और उनका घर? उनका घर ये क्या बोलते हैं, हरसिम बोर्ड में। वहाँ से वो आपके घर आई, कैसे आई थी? मेरे घर ऑटो से आई, फ़ोन लगाई मेरे को, मैं वो बोली मैं आ रही हूँ बोल के। फिर उसके बाद मैं काम करी, उसके बाद उसको मैं फ़ोन लगाई कहाँ पहुँची है बोल के, तो बोली इडली डोसा बेचता है वहाँ पे पहुँची हूँ करके बोली। तो बोली ठीक है जल्दी आ, मैं थोड़ा सा कपड़ा बचा उसको फटाक से धो लेती हूँ बोल के बोली। फिर 1 घंटा तक आई, फिर उसके बाद 1 घंटा बैठी, फिर मैं कुछ खाने वाने का बनाई, खाए पिए। उसके बाद फिर 1 घंटा बैठी मेरे पास, अच्छे से बातचीत किए, अच्छा हंसी मजाक दोनों किए। फिर उसके बाद मेरे को बोली मैं जा रही हूँ जान बोल के। तो मैं बोली ठीक है चल छोड़ के आ जाती हूँ बोल के। और जैसे छोड़ने के लिए गए
घर से थोड़ा दूर गए, रोड क्रॉस किए और थोड़ा दूर बस गए, उसके बाद पीछे से गाड़ी वाला आया, ठोक कर चला गया। कौन सी गाड़ी थी? बड़ा वाला ट्रक था। तो वहाँ पे भीड़ इकट्ठा हुई होगी। हाँ, भीड़ इकट्ठा हुई वहाँ पे। ठीक है। आप गाड़ी चला रही थी? जी, मैं गाड़ी चला रही थी। लेकिन उनके पति बता रहे हैं कि वो गाड़ी चला रही थी। नहीं, मैं गाड़ी चला रही थी। हाँ, मैं गाड़ी चला रही थी सर। क्योंकि वो बता रहे हैं कि उनको गाड़ी चलाना नहीं आता गाड़ी था। चलाने उनको नहीं आता, लेकिन कई बार सिखाई भी थी उनको, लेकिन उनको गाड़ी चलाना नहीं आता। लेकिन मेरे को बोली कि मेरे को सीखना है, देगी क्या? बोल, मैं नहीं दूंगी बोल के। तो पीछे से जब गाड़ी ने टक्कर मारा तो गाड़ी फेंका गई। हाँ जी सर, गाड़ी फेंका गया। तो आपको चोट नहीं आया कहीं? नहीं, मेरे को भी लगा है चोट। ये देखो, इधर पैर में भी लगा हुआ है। चोट लगा है। हाँ उसके बाद फिर आप लोग यहाँ पे आए। हाँ, यहाँ पे है। यहाँ पे आने के बाद क्या कुछ हुआ, क्या बता रहे हैं? स्पॉट पे ही उनका डेथ हो गया। तो फिर अभी क्या और मतलब जो चीज़ें थी, जैसे बातचीत हो रहा है, पुलिस में कंप्लेन आपने की थी? नहीं सर, हम लोग सीधा हॉस्पिटल आए। हॉस्पिटल, हाँ सीधा हॉस्पिटल। आप इनके हस्बैंड हैं? अच्छा, कब हुई शादी आपकी? 7 महीना हो गया सर। हाँ, तो आप साथ में थे, आप घर पे थे कि फिर? नहीं मैं काम में गया हुआ था सर। अच्छा, आपकी और आपकी सहेली की फैमिली में कुछ मन मुटाव था क्या? नहीं, कोई मन मोटाव नहीं था। हम लोग अच्छे से रहते थे। बस यहाँ थोड़ा मिस्टर मतलब जो जीजू है ना, थोड़ा बातचीत मतलब उसके साथ नहीं रहता था, लेकिन हम लोग अच्छे से रहते थे। हमने उस पक्ष से भी बात की है और जो चीज़ें इनके जो महिला है उसके हस्बैंड ने जो चीज़ें बताई, तो यहाँ पर आकर के वो चीज़ें थोड़ी सी अलग हो जाती हैं। सिलसिलेवार रिपोर्टिंग जारी रहेगी जब तक ये तय नहीं होता कि एक्सीडेंट हुआ है तो किस से हुआ है, और वहाँ की जो भी वहाँ, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज आजकल हर जगह कॉमन हो चला है, तो वहाँ पर जा कर के हम जांच करेंगे कि वहाँ पे सीसीटीवी चीज़ लगी है कि नहीं, उसके फुटेज हैं कि नहीं, उस फुटेज में क्या दर्ज हुआ है, क्या रिकॉर्ड हुआ है, सच्चाई कहाँ तक है और कहाँ तक झूठ बोला जा रहा है। ये सारी चीज़ें जो हैं सबूत के साथ हम आपको पेश कराते रहेंगे, जो हमारा काम है। आप उनकी बहन हैं, क्या नाम था आपकी बहन का? नाम तो हम लोग गुड़िया दीदी बोलते हैं, उनका नाम तो मुझे भी उतना वो नहीं मालूम है। आपकी सिस्टर थी वो? नहीं, ओरिजिनल नाम मेरे को भी नहीं मालूम, राशि वाला। हम लोग उसको गुड़िया बोलते हैं। गुड़िया आप लोग बहन हैं, आपकी जो बहन ख़त्म हुई हैं वो मेरी सिस्टर ही है। आपकी बड़ी है कि छोटी है? मेरे से बड़ी है वो। आप उनका ओरिजिनल नाम नहीं जानते? ओरिजिनल नाम नहीं मालूम मेरे को। शुरू से आप लोग गुड़िया गुड़िया बोलते यही थे? बोलते हैं अपन। आप कहाँ रहती हैं? मैं यहीं भिलाई सेक्टर 6 में रहती हूँ। आप कब से हैं यहाँ पे? मेरे को 15 साल हो गए यहाँ शादी किए, 17 साल। और वो आपकी बहन कब आई? वो अभी आई है 9 महीने पहले। 9 महीने पहले। हाँ, कैसा था आपके साथ उनका बातचीत? ठीक है, हमारे यहाँ आना जाना था, 2-4 बार आई है मेरे यहाँ। मैं भी गई उनके यहाँ और अभी भी उनके घर ही से आई हूँ, बच्चों लोग से मिलके। जीजा जी से आपकी बात हुई उनकी? हाँ, बात हुई है। क्या बता रहे थे वो? एक्सीडेंट हुआ करके बताया। सबसे पहले मेरे बड़े पापा फ़ोन किए कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो जाके देखो करके। मैं काम पे गई थी अपने, वहाँ से आ रही हूँ। क्या नाम है आपका? निशा देवांगन है। निशा देवांगन जी हैं और भिलाई में रहती हैं, और लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल सुपेला में मैं मौजूद हूँ। कैमरे के पीछे फैज़ान है। इस रिपोर्टिंग की तह तक हम जाने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि ये मामला है थोड़ा सा पेचीदा होते जा रहा है। पेचीदा का कारण ये है कि शेयर चैट एक एप्लीकेशन के ज़रिए एक महिला की दोस्ती दूसरी महिला से होती है, उसके बाद वो दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए, जो महिला है वो भिलाई आती है, भिलाई आने के बाद फिर वो वापस जाती है अपनी फैमिली के साथ, यहाँ पे आती है। फैमिली यहाँ पर काम करने, उनके पति यहाँ काम करने लगते हैं, बीच में मनमुटाव भी हुआ जैसे हस्बैंड ने बताया। उसके बाद ये सारी चीज़ें होती हैं। जिस तरह से एक्सीडेंट बताया जा रहा है, हम वो भी जांच करेंगे कि एक्सीडेंट हुआ है कि नहीं। वहाँ आसपास के जो लोग हैं, जहाँ एक्सीडेंट होता है, अमूमन वहाँ के आसपास के लोग तो जानते ही होंगे ना, उनसे भी बात करते हैं। और क्या चीज़ है, कितनी चीज़ें तह तक हैं और क्या सच्चाई है, वो सारी चीज़ें जानने बताने की कोशिश करेंगे। आगे आपको लेकर के चलते हैं, उस स्पॉट से लेकर चलते हैं जहाँ पर ये बता रहे हैं और ये एक्सीडेंट हुआ, तो वहाँ पर जा कर के आपको वो सारी रिपोर्ट दिखाते हैं। ठीक, सिलसिलेवार रिपोर्टिंग के लिए मैं और फैज़ान उस स्पॉट पे पहुंच गए हैं जहां पर एक्सीडेंट हुआ है, और ये आपको बारीकियों से दिखाएं तो चूड़ी के टूटने की निशान है। और जिस तरह से वहां पर थोड़ा सा असमंजस जताया जा रहा था कि वाकई में एक्सीडेंट हुआ है कि नहीं, वो पुख्ता करने के लिए हम यहाँ पे आए और ये आपको हकीकत से रूबरू करा रहे हैं। कुछ ऐसे दृश्य हैं जिसको दिखाना कम्युनिटी गाइडलाइन के ख़िलाफ़ है, इसलिए हम नहीं दिखा सकते। अब जिस जगह पे मैं हूँ, ये छावनी वाला वो रोड है जहाँ से लगातार ट्रेलर ट्रक वगैरह जो चलते रहते हैं। जिस तरफ फैज़ान कैमरा रखे हैं उस तरफ पड़ता है हाउसिंग बोर्ड, और मैं जहाँ खड़ा हूँ मेरे पीछे तिरंगा चौक है।
तो तिरंगा चौक जिस महिला की मृत्यु हुई है, जिस महिला की मौत हुई है एक्सीडेंट से, हादसे में, वो महिला हाउसिंग बोर्ड में रहती थी। अपनी सहेली से मिलने के लिए तिरंगा चौक आई थी और तिरंगा चौक से उसकी सहेली उसको छोड़ने के लिए स्कूटी से जा रही थी, एक्टिवा से, बताया जा रहा है जिस तरह से। आसपास के जो लोग हैं उन लोगों ने भी बताया है कि यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है और एक्सीडेंट में सर पे चोट आई है। सर पे चोट लगने के बाद उसकी सांसें हल्की हल्की चल रही थी। ले जाने में थोड़ी लेट लतीफ़ी हुई है जिसकी वजह से भी जान गई है, ऐसा बताया जा रहा है। इस मामले पर आगे अलग एक से रिपोर्ट लेकर के हम आपके साथ बातचीत करेंगे, पुलिस से जानकारी लेंगे कि आखिर क्या कुछ मामला था। फ़िलहाल इस रिपोर्ट को हम यहीं ख़त्म करते हैं और इस पे और क्या अपडेट आते रहेगा हम पल पल आपको दिखाते रहेंगे, क्योंकि हम जब वहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहे थे तो हमको कुछ ऐसी चीज़ें लगी कि हमें डिटेल में इस स्टोरी को जा कर के करना चाहिए। तो हम यहाँ पर आए तो हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिली। देखने के हिसाब से पता चलता है कि एक्सीडेंट हुआ था और स्पॉट डेथ हुई है। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री ले जाएगा, उसके बाद सारी चीज़ें हुई हैं। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। मेरे साथ फैज़ान लगातार जो इस रिपोर्टिंग में लगे हुए थे। आगे और क्या डिटेल निकल के आता है और क्या खबरें निकल के आती हैं, ज़मीन से जुड़ी हकीकतें और शहर के और भी खबरें से जुड़ने के लिए आप KP न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। इंस्टाग्राम से लेकर के हम फेसबुक, तमाम सारे सोशल मीडिया पे साइट्स पे हैं। सोशल मीडिया आजकल घातक भी होते चले जा रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया की दोस्ती, सोशल मीडिया के तमाम सारी चीज़ें, तो इन सारे चीज़ों से भी रिलेटेड खबरें हम लगातार आप तक पहुंचाते रहते हैं, बारीकियों से पहुंचाते हैं, हवाई बातें नहीं करते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा हौसला और बढ़ता रहे, आप हमसे कनेक्ट होते रहें और हम आपको सच दिखाते रहें। शुक्रिया।